ये वीडियो है कैंसेरियंस के लिए, उनका 2026 पूरा ईयर कैसा रहने वाला है। ये एक डिमांड पर वीडियो बनाई है। किसी ने फेसबुक में कमेंट करके पूछा था कैंसेरियंस का ईयरली प्रेडिक्शन बताइए। सो जनरलाइज रीडिंग है, बहुत डिटेल नहीं, बट ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए। सो कैंसेरियंस के लिए 2026 ओवरऑल कैसे रहने वाला है, लेट्स सी। फर्स्ट 3 मंथ्स 2026 का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर हम रिलेशन वाइज देखें तो बहुत सोच समझ के रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, या जो भी आपका पार्टनर है उसकी क्या इंटेंशंस है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। मैरिड लाइफ में हो सकता है डोमिनेशन हो सकता है कंट्रोल हो। कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन मैरिड लाइफ में नहीं दिख रही है। बहुत कट टू कट बातें होती हैं, या हो सकता है सेपरेशन फेज भी चल रहा हो। बिजनेस वाइज अगर मैं बोलूँ तो बिजनेस वाइज डोमिनेशन है। कुछ लॉजिकल आपको काम सोचकर काम करने हैं। आपको हर तरीके से आपकी जानकारी होनी चाहिए। हर एक एस्पेक्ट में आपको आपके काम की जानकारी होनी चाहिए। आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये भी आपको सोच के आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, आपको ऑफर्स आ सकते हैं, बट आपके जो डिसीजन है बहुत लॉजिकल बेस्ड होने चाहिए एंड रिसर्च बेस्ड होने चाहिए। हेल्थ वाइज स्ट्रेस दिख रहा है, टेस्ट वगैरह हो आपके, एंड मे बी कोई सर्जरी, माइनर सर्जरी के भी चांसेस हो सकते हैं। फाइनेंसेस में जितना अवेयर रहेंगे, जितना अप टू डेटेड रहेंगे, जितना लॉजिकल होके इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए उतना बेटर होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, एंड कुछ भी करने से पहले, साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ के समझ के ही उस पर साइन करें। अप्रैल में जून का अगर देखें तो रिलेशनशिप में देखें तो डोमिनेशन कंट्रोल अगेन है। मे बी फादर को लेकर कोई इश्यूज हो सकते हैं मैरिड लाइफ में भी, एंड थर्ड पर्सन इश्यूज भी हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बिजनेस में सक्सेस ग्रोथ दिख रहा है, बट आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को हमेशा आगे करके रखना है, अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। फाइनेंशियली देखें तो अबंडेंस है, ग्रोथ है। आप अपने ऊपर शायद खर्चा करो, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको अपने ऊपर शायद कुछ खर्चे करने पड़े। इन मंथ्स में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर अपने डिसीजंस लेना है। आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना है, अपने सारे सेंसेस को खुले रखने हैं, आपके आसपास क्या चल रहा